नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन को देख रहे थे। तो साथियों, जो 4 फरवरी 2025 को जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन मैथ और रीजनिंग का अपलोड हो चुका है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप अवश्य देखें। आज हम बात करेंगे 4 फरवरी 2025 को जो सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो साथियों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट देखेंगे साथियों। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पीएसपीएन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके यानी OROM के रूप में लिखा जाता है, यानी उससे संबंधित है। उसी तरीके से बाई बी बाई डब्ल्यू एक्स ए एक्स वी से संबंधित है। तो बताइए क्यू टी ओ क्यू ओ दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित होगा? तो चलिए साथियों देख लेते हैं। तो पीएसपीएन ये किससे संबंधित है? OROM। तो P से O हो रहा है साथियों, तो कितना माइनस का वन हो रहा है। S से R ये भी माइनस का वन हो रहा है, और P से O हो रहा है माइनस का वन, और N से माइनस का वन, यानी सभी में माइनस का वन हो रहा है। इसमें भी देख लेते हैं। तो 22 से X हो रहा है, ये भी साथियों माइनस वन हो रहा है, और B से A हो रहा है, ये भी। तो ऐसे ही ये मतलब माइनस माइनस वन हो रहे हैं सब में। तो क्यू से जब माइनस वन होगा, क्यू से जब माइनस वन होगा तो कितना आ जाएगा? क्यू आता है 17 पे, तो 16 पे, 16 पे कौन आता है? पी। तो पहला क्या आना चाहिए? लेटर पी आना चाहिए साथियों। और दूसरा क्या है? दूसरा है टी। टी आता है 20 पे, 20 से जब एक माइनस होगा तो 19, 19 पे क्या आता है? एस। फिर क्यू, तो क्यू वाला पी, और ओ क्या आ जाएगा? एन। तो पी एस पी एन ही आएगा। तो पी एस पी एन, तो सी इसका सही आंसर है, पी एस पी एन। अब साथियों, थोड़ा सा अगर आप और गौर करो तो पहला और तीसरा जो लेटर है सेम सेम आ रहा है सब में। तो जो आंसर होगा उसमें भी, अब इसमें पहला और तीसरा क्या है? एक जगह पी है, एक जगह ओ है, क्योंकि ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जब यहाँ पे पहला और तीसरा सेम है तो जो आंसर में आएगा वो भी पहला और तीसरा सेम आएगा। तो एक ही ऑप्शन में है पी एस पी एन, तो थर्ड इसका सही आंसर होगा। सॉल्व भी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये ब्लड रिलेशन से साथियों, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है ब्लड रिलेशन का। तो आइए देख लेते हैं। ये कुछ कूट दिए गए हैं, जैसे ए प्लस बी का जो दर्शाता है वो दर्शाता है ए जो है बी की बहन है, और ए माइनस बी दर्शाता है ए जो है बी का पिता है, और ए गुणे बी दिखाता है कि ए जो है बी का भाई है, और ए भागित बी दिखाता है ए बी की माता है। और क्वेश्चन पूछा है कि ए का डी से संबंध क्या है। यदि ए का रिलेशन हमको पता पड़ जाए, ए का डी से क्या संबंध है, जैसे ए का जेंडर हमको पता पड़ जाए और डी से उसका रिलेशन पता पड़ जाए, वही आंसर हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं ए भागित बी। तो ए भागित बी का मतलब क्या है? तो ए भागित बी का मतलब क्या है? ए जो है बी की माता है, यानी ए माता है किसकी? बी की। तो अब हमको पता पड़ गया कि ए जो है एक महिला है और बी की माता है, तो डी से अब संबंध आसान हो जाएगा। अब बी प्लस सी, अब बी प्लस सी, तो ए जो है बी की बहन है, तो बी किसकी बहन है? सी की बहन हो जाएगी, सी की बहन है। और सी गुणे डी, तो सी गुणे डी का संबंध क्या है? तो सी क्या कह रहा है कि ए जो है बी का भाई है, यानी सी जो है भाई है किसका? डी का। जब सी डी का भाई है और बी डी की बहन हो जाएगी, और जो बी की माँ है वही तो डी की माँ होगी, यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी माता। डी इसका सही आंसर है, माता। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता इसीलिए नहीं है क्योंकि हमको ए का संबंध पूछा है, डी से कोई रिलेशन नहीं है कि डी पुरुष होगा या महिला होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक वर्णमाला के क्रम के आधार पर REM बाई को एक निश्चित वी
ओ बी एच ओ जेड से संबंधित है, जेड एफ एच यू ठीक उसी प्रकार से डी आई जे जे बी से संबंधित है, तो उस तरह अनुसार एल बी एस ओ दिए गए विकल्पों से किससे संबंधित होगा। तो चलिए देख लेते हैं। आर ई एम बाई, इसका संबंध किससे है, वी एच ओ जेड। अब वही बात है साथियों, अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू देख लेते हैं। तो आर आता है 18 पे, ई कितने पे आता है, तो ई आता है 5 पे, और एम आता है 13 पे, और बाई आता है 25 पे। वी कितने पे आता है तो साथियों, तो वी आता है 22 पे, ये 8 पे, ये 15 पे, और ये 26 पे। अब हम देख पा रहे हैं कि 18 से 22 हो रहा है, तो इसमें कितना मतलब प्लस का 4 ऐड हो रहा है, इसमें प्लस का 3 ऐड हो रहा है, चूंकि 5 से 8 हो गया, इसमें प्लस का 2 ऐड हो रहा है, और फिर इसमें प्लस का 1 ऐड हो रहा है। मतलब पहले वाले लेटर में प्लस का 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। आइए इससे कंफर्म कर लेते हैं दूसरे से। ये है जेड एफ एच यू और डी आई जे वी। अब जेड कितने पे आता है, 26 पे, और डी आता है 4 या 30, तो 26 और 4 30, इसमें भी 4 ऐड हो रहा है, और इसमें 3 ऐड हो रहा है, क्योंकि 6 एफ आता है और आई 9 पे आता है, और ये 8 और 2 10, इसमें 2 ऐड हो रहा है, और इसमें 1 ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। तो वही सीरीज चल रही है साथियों। अब इसमें भी ऐड कर दीजिए। जब इसकी हमको प्लस वैल्यू पता होनी चाहिए, तो एल कितने पे आता है, तो एल आता साथियों 12 पे, बी 2 पे आता है, और एस कितने पे आता है, तो एस आता है 19 पे, ओ 15 पे। अब देखिए लास्ट वाले में तो 1 ऐड हो रहा है, तो 15 1 16, 16 पे क्या आता है, पी। तो ए आंसर नहीं हो सकता और सी आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखें, 19 में कितना 2 ऐड हो रहा है लास्ट में, तो 19 और 2 21, आगे आएगा यू, तो यूपी वाला आंसर होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, डी इसका सही आंसर। आगे सॉल्व करना चाहे तो 12 4 16, यानी पी आ जाएगा, और 2 और 3 5, 5 आ जाएगा ई, तो ये आ जाएगा पी यू पी ई यू पी। तो बी इसका सही आंसर है, पी ई पी यू पी। तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों, और सबसे इंपॉर्टेंट है कोडिंग और डिकोडिंग, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, जिनका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है उनके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये साथियों कह रहा है कि ये 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में, जिनमें से प्रत्येक में 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं। तो पंक्ति 1 में आई एन के एस बैठे हैं, उन सभी का सम्मुख दक्षिण की ओर है, यानी जो पहली पंक्ति में बैठे हैं उनका फेस किधर है, तो उनका फेस है दक्षिण की ओर। पंक्ति 2 में पी ए आर टी बैठे हैं, उन सभी का मुख उत्तर की ओर है, और ये एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो चलिए 2 पंक्तियां बना लेते हैं। ये 2 पंक्तियां हो गई, तो पंक्ति 1 ये तो हो जाएगी पंक्ति 1, और ये हो जाएगी पंक्ति 2। अब जो पंक्ति 1 है इनका फेस किधर होगा, तो इनका फेस होगा दक्षिण की ओर, ठीक। और जो पंक्ति 2 है उनका फेस है उत्तर की ओर, और बैठे हुए कैसे, आमने सामने बैठे हैं। अब पहली पंक्ति में है कौन कौन, पहली पंक्ति में है आई एन के और एस, दूसरी में है पी ए आर टी। आइए देख लेते हैं इनको सॉल्व करके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर जो है यहां से स्टार्ट होगा, आर ए के ठीक दाईं ओर है। अब देखिए पहली पंक्ति का फेस किधर है, दक्षिण की ओर, यानी तो इधर क्या होगा, बायां इसका किधर होगा, तो बायां इसका होगा इधर, और दाएं होगा इधर। और जो दूसरी पंक्ति है उसका वायां, आपके जैसे आप बैठे हो उसके वायां ही होगा, और दायां होगा जैसे आपका दायां है वैसे ही। आइए अब करते हैं सॉल्व। आर जो है ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब आर किस में है, आर है दूसरी पंक्ति में। अब बोल रहा है कि आर ए के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब कहीं भी बैठा हो तो हमको ये तो डिसाइड नहीं, यानी आर जो बैठा है वो ए के ठीक दाईं, ए के ठीक दाईं बैठा है। के और एस के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए साथियों के और एस, तो के पहली पंक्ति में है और 2 व्यक्ति हैं,
टोटल 4 हैं, तो या तो के मान लेते हैं यहाँ आएगा या यहाँ, के यहाँ है तो यहाँ एस होगा, और यहाँ के है तो यहाँ पे होगा एस। दो कंडीशन बन सकती हैं। बोला ए जो है के सम्मुख बैठा है, तो ए जो है के सम्मुख बैठा है। अब देखिए साथी, ए और आर कंडीशन है, ये है कि ए जहाँ बैठेगा उसके दाईं ओर आर बैठेगा। तो ए यहाँ बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता, क्योंकि आगे कोई स्थान नहीं है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ए बैठेगा यहाँ पे और आर इसके दाईं ओर बैठ गया। अब देखिए ए के सम्मुख है, तो ये भी कंफर्म हो गया, के कहाँ बैठेगा? के बैठेगा ये। तो बचा कौन? एस कहाँ बैठेगा? यहाँ पे बैठ जाएगा। ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। जो व्यक्ति एन के सम्मुख है वो पी के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब पी के ठीक बाईं ओर, तो बाईं ओर किधर होगा? अगर पी यहाँ बैठा लेंगे तभी तो यहाँ पे उसके बाईं ओर बैठेगा। कौन बैठेगा? जो एन के सम्मुख है। एन के सम्मुख, तो एन आना चाहिए यहाँ पे, तभी तो उसका फेस आएगा इधर। और बचा कौन है? तो बचा कौन है साथियों? ये बचा है टी, क्योंकि 4 है पी ए आर टी, तो पी ए आर तो आ गया, तो बचा कौन? टी। यहां कौन बचा? तो यहां बचा आई। अब बात करते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक दूसरे के सम्मुख बैठे व्यक्तियों को निरूपित करता है? तो एन और पी ये दूसरे के सम्मुख हैं, तो एन देखिए ये सम्मुख नहीं है, ये विकट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एस और आर, एस सबसे बाएं है और आर इधर, ये भी नहीं है साथी, देखिए ये भी नहीं है। चलिए, तो ये भी नहीं हो सकता। आई और आर, तो आई और आर हम देख पा रहे हैं ये एक दूसरे के सम्मुख हैं, यानी यही इसका आंसर है, आई और आर। नेक्स्ट में देख लेते के और टी, तो के कहाँ है? के सबसे दाएं है और ये टी, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो थर्ड इसका सही आंसर है। आई होप के साथियों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी आया था, शिफ्ट 2 में भी आया है, तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि शब्द JOSTLED प्रत्येक अक्षर के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के रूप में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपवर्तित रहेगा? तो ये इजी क्वेश्चन है, हालांकि ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये डिजिट चेंज कर दी गई है। तो JOS, इसमें क्या होता है साथियों? जो अल्फाबेटिकल में सबसे पहले अक्षर आता है उसको पहले लिखना है। तो इसमें जोस्टल जो है, इसमें सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा? तो सबसे पहले आना चाहिए ई, मान लो JOSTLED, तो सबसे पहले अक्षर कौन सा आना चाहिए? तो पहले आना चाहिए डी। क्या आना चाहिए? डी। तो डी आ जाएगा पहले, उसके बाद ई। एफ आना चाहिए, उससे कोई है नहीं एफ के बाद। उसके बाद कौन सा अक्षर है? उसके बाद है जे, तो जे यहाँ आ जाएगा। जे के बाद एल, फिर ओ, फिर एस, फिर टी। देखिए किसी का स्थान सेम रहा है? नहीं रहा है, यानी जीरो अपवर्तित, यानी कोई भी स्थान अपवर्तित नहीं रहेगा, सबका स्थान परिवर्तन हो रहा है। तो डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कूट भाषा में PGMS को 9/18/12/6 TBRX 5/23/1/7/1 के रूप में लिखा जाता है, तो काबोस KAVO को कैसे लिखा जाएगा? आइए देख लेते हैं। तो क्या दिया है? PGMS 9/18/12 और 6, तो TBRX 5/23/7/1। आइए अब देखते हैं कि प्लस वैल्यू, तो पी की प्लस वैल्यू कितनी होती है? 16, इसकी होती है 7, 13 और ये 19, इसकी 20 होती है साथ, ये 2, 18 और 24। अब देखिए, अब हम देख पा रहे हैं सबसे नियरेस्ट कौन है? नियरेस्ट है ये। तो 16 में कितना? 2 ऐड हो रहा है और इसमें भी 2 ऐड हो रहा है। 13 में से 6 कैसे आएगा? 13 में से 6 कैसे आएगा? तो 13 में से कितना जाएगा? -7 जाएगा। तो लास्ट वाले से में कितना जा रहा है? 19 में से 12 आ रहा है, तो इसमें भी 7 आ रहा है। तो पहले से 12, पहले में 2 ऐड हो रहा है और दूसरी वाली शिफ्ट है उसमें कितना? 7 माइनस हो रहा है। इसे इस करते हैं, तो सेम कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो 20 में अगर 2 ऐड होगा तो क्या आना चाहिए?
22 आना चाहिए, आ कितना रहा है 23 आना चाहिए, मतलब इस कंडीशन से ये क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया। चलिए और देखते हैं। आइए दूसरी तरह से फॉलो कर लेते हैं। क्या दिया है, 9, 18, 12 और 6 और 5, 23, 7, 1। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए साथियों, 16 और 9, तो 16 और 9 कितना होता है, तो ये होता है साथियों 25। कितना होता है 25, और 7 और 18 ये भी 25 होता है। इसका सम कितना हो रहा है 13 और 12, ये भी साथियों 25 हो रहा है। 19 और 6 25, यानी पहले के जो लेटर हैं और जो संख्या दी गई है उनका सबका सम कितना हो रहा है 25 हो रहा है। तो इसका देखते हैं, तो इसका भी 25 होना चाहिए। तो 20 और 5 25, 23 और 2 25, 18 और 7 25, 24 और 1 25, यानी सबका सम 25 हो रहा है। इसका मतलब इस तरह से सॉल्व होगा। तो काबो, आइए देख लेते हैं। काबो के कितने आता है 11, ए आता है 1, और वी आता है 22, और ओ आता है साथियों 15। तो 11 में कितना जोड़ेंगे 25 हो जाए, तो 14 जोड़ना पड़ेगा। एक में कितना जोड़े, तो एक में साथियों 24 जोड़ दीजिए। 22 में कितना जोड़े, तो 22 में 3 जोड़े, और 15 में कितना जोड़े 10 जोड़े। 14, 10, 3, 14, 24, 3, 10, 14, 24, 3, 10, यानी ए इसका सही आंसर है। तो साथियों मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक पासे के फलकों डी एक्स ए एन आर ई अंकित हैं, नीचे दी गई दो स्थितियां हैं, ए के विपरीत क्या होगा। ए के विपरीत पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, जो रिपीट है उसी का कान पकड़ के घुमा दो। तो इसमें कौन है, तो इसमें साथियों ई रिपीट है। तो ई को कैसे, क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। तो पहले में हमने क्लॉकवाइज घुमाया, तो दूसरे में भी हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो ई एन आर, ई डी एक्स, एन के अपोजिट डी होगा और आर के अपोजिट एक्स होगा, और जो इसमें लेटर नहीं दिया है वो ही उसके अपोजिट हो जाएगा। तो कौन नहीं दिया है, तो कौन नहीं दिया साथियों, ए नहीं दिया है, और ए के अपोजिट ही पूछा है, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये तो हो गया जिस तरह से आपको कॉन्सेप्ट वाइज करना है। अब इसको ट्रिक कैसे देखें, आइए। मतलब ट्रिक तो नहीं है, पर थोड़ा एडवांस अप्रोच लगानी पड़ेगी। अब पूछा है ए के विपरीत क्या होगा। ए के विपरीत क्या होगा, जो इसमें, अगर ए इसमें नहीं दिया है, ए इसमें नहीं दिया है, तो वही इसका आंसर होगा जो रिपीट हो रहा होगा। देखिए ए ना तो इसमें है ना इसमें है ए, तो ए का आंसर क्या होना चाहिए, तो ए का वही होना चाहिए, और रिपीट होना, रिपीट कौन हो रहा है, ए। बस लगा दीजिए, ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, ई इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये दर्पण प्रतिबिंब है साथियों, तो एम एन एक दर्पण प्रतिबिंब है, ये बहुत छोटा लग गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो एम एन एक दर्पण प्रतिबिंब रखा है, तो कौन सी आकृति बनेगी, तो देखिए ये जिस तरह से है इसका लेफ्ट और राइट हो जाता है, तो यहाँ पे ये डार्क इस सर्कल आएगा, फिर इधर कंडीशन जाएगी, तो कौन सी कंडीशन हो सकती है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। थोड़ा और चलिए, तो जो एरो आएगा वो एरो किधर आना चाहिए, वो आना चाहिए इधर। किधर आना चाहिए, इधर। तो इसमें भी एरो है, इसमें भी एरो है, लेकिन ऊपर वाले एरो में डबल लाइन है, तो यहाँ भी डबल लाइन आनी चाहिए। तो देखिए इसमें सिंगल लाइन है, तो ये नहीं हो सकता, यानी पहला इसका सही आंसर है। ऐसे जब दर्पण प्रतिबिंब देखिए, तो दर्पण प्रतिबिंब कोशिश कीजिए कि आप जैसे नेगलेक्ट करने की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए जो मैंने उसमें अप्रोच बताई थी वही इसमें अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच अप्लाई कीजिए। ओ के विपरीत पूछा है, ओ के विपरीत पूछा है, अब उसमें ओ है नहीं, इसमें भी ओ नहीं है, तो वही आंसर होगा जो रिपीट कर रहा होगा। तो रिपीट कौन कर रहा है, एफ रिपीट कर रहा है, तो एफ इसका आंसर है। हो गया साथियों, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। अब सॉल्व भी करना चाहे तो भी आंसर वही आएगा, तो सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, पहले हम सॉल्व करा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऐसे 79, 72, 58, 37, 9, तो आगे क्या आएगा, तो सीरीज का क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। तो 79 से 72 हो रहा, तो कितना, माइनस का 9। 72 से 58 हो रहा है, तो 72 से जब 58 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा,
ये हुआ साथियों 12 में से 9 गए तो 4 और 1, मतलब माइनस का 14, और यहाँ हो जाएगा 18 में 1 और 2, यानी इसमें माइनस का 14 तो माइनस का 21, फिर माइनस का आना चाहिए 28। तो 37 में से 28 गया तो कितना आता बता 9। तो इसमें कितना माइनस का 35 होना चाहिए। अब माइनस का 35 और प्लस का 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साथियों माइनस का 26। तो 26 इसका सही आंसर है 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई है और क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। यहाँ इसका आंसर पूछा है साथियों, सॉरी। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो डब्लू कितने पे आता है, डब्लू आता है 23 पे, यू आता है 21 पे, और बाई आता है 22 पे, सॉरी 25 पे, बाई आता है 25 पे, के आता है 11 पे, फिर 9 और ये 13। तो हम देख पा रहे हैं 23 में से माइनस का 2 हो रहा है, फिर प्लस का 4 हो रहा है, तो इसमें भी ऐसा ही कंडीशन हो रही है, और 9 4 13, यानी हम ये देख पा रहे हैं पहले तो इससे इधर गए तो माइनस का 2 और फिर प्लस का 4, माइनस का 2 प्लस का 4, माइनस का 2 प्लस का 4। तो ऐसे ही इसमें होना चाहिए, तो पहले होना चाहिए माइनस का 2। अब बी कितने पे आता है, बी आता है 28 पे, तो 28 में से माइनस का 2 जाएगा तो 26 आना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और जेड आता है 26, 26 में से 2 गया तो 24, 24 आता है कितने पे एक्स, तो ये भी नहीं हो सकता। और ऐसे ही सी आता कितने पे 29 पे, 29 में से 2 गया 27, तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी पूछ रहा है कि 3 ऑप्शन इसमें से समान है, चौथा ऑप्शन आपको भिन्न ऑप्शन इसमें पूछना है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे 5 प्लेस वैल्यू 9 और 11, ये हो जाएगा 3 7 और 9, यहाँ हो जाएगा 16 20 और 22, ये हो जाएगा 7 12 और 13। तो हमने देखा साथियों 5 से कितना हुआ है ये, तो 5 में प्लस का 4 हो रहा है और प्लस का 2 हो रहा है, इसमें भी प्लस का 4 प्लस का 2, प्लस का 4 प्लस का 2, इसमें प्लस का 5 हुआ है और फिर प्लस का 1 हुआ है, यानी ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है। सब में प्लस का 4 प्लस 2 हो रहा है, लेकिन इसमें प्लस का 5 प्लस 1 हो रहा है, तो डी इसका सही आंसर है। आई होप के साथियों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये दिया है साथियों परिवहन, बस और हवाई जहाज, तो इसी का आपको बैनारेक बनाना है। तो बस क्या है, एक परिवहन का साधन है, और हवाई जहाज भी परिवहन का साधन है। तो आइए बना लेते हैं। तो ये जो है सबसे अधिक ये हो जाएगा परिवहन। तो बस सभी परिवहन बस होती हैं, तो बस इसके अंदर आ जानी चाहिए, तो ये आ जाएगी बस, और हवाई जहाज भी इसके अंदर आ जाएगा, हवाई जहाज। ठीक, क्यों, अब बस और हवाई जहाज ये दोनों अलग अलग परिवहन के साधन हैं, तो इसलिए ये दूसरे एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तो ऐसा डायग्राम बनेगा, तो ए है नहीं सकता, बी हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी इसका सही आंसर है। आंख वाला डायग्राम बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये भी साथियों श्रृंखला दी गई है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछा गया है। तो 14 से 23 हो रहा है, तो 14 से 23 हो रहा है, यानी ये हो रहा है प्लस का 9। 23 से 42 हो रहा है, तो ये हो रहा है 10 और 9, हाँ 19 प्लस का ऐड हो रहा है। फिर अब देख पा रहे हैं कि यहाँ से 10 ऐड हुआ, तो यहाँ पे कितना ऐड होना चाहिए, यहाँ पे या तो 10 होना चाहिए या फिर 20 होना चाहिए। तो 9 2 11, हाँ ये 9 तो ऐड हो रहा है, और 4 2 6 मतलब 29, यानी पहले 9 ऐड हुआ, फिर 19 ऐड हुआ, फिर 29 ऐड हुआ, तो यहाँ पे 39 ऐड होगा, और फिर जैसे ही आगे आएगी तो वहाँ पे होना चाहिए 49 ऐड। तो 39 और 71 होते हैं 110, 110 और 49 159, आंसर हो जाएगा थर्ड 159। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो यही दिया है, पहले ब्लॉक में जो आकृति दी गई है, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, यानी आकृति तो सेम है लेकिन उसकी कुछ जो लाइंस हैं वो कम होती जा रही हैं। तो यहाँ पे वही पूछा है, आंसर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लास्ट वाली लाइनें कम हुई हैं बाहर की, तो बाहर कितनी लाइनें हैं, 6 लाइनें हैं, और यहाँ पे कितनी बची हैं, 2, यानी माइनस का 4 लाइन इसमें कम हो गई। और यहाँ पे कितनी लाइन कम हो गई, तो देखिए एक तो ये लाइन कम हो गई, ये कम हो गई, और ये जो सबसे अंदर वाली आकृति है ट्रायंगल वाली, उसमें से एक आकृति, तो यहाँ पे माइनस का 3 लाइन कम हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे 4 कम हुई है, तो यहाँ पे 3 कम हुई, तो यहाँ 2 कम होनी चाहिए, तभी तो सीरीज बनेगी। तो आप ये देखिए अंदर वाला ट्रायंगल गायब हो गया है, क्योंकि आधा ट्रायंगल था ना, 2 लाइंस थी, ये वाली लाइंस, यही तो दोनों गायब हो गई, तो इसका मतलब ये बस सही है। अब यहाँ पे जो आकृति आएगी वो एक आकृति गायब होनी चाहिए, एक आकृति गायब होनी चाहिए। तो अब अंदर से स्टार्ट जब गायब होना है, इस जो अंदर वाला षटभुज है इसमें से कोई एक भुजा गायब होगी, कौन सी होगी ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन ऑप्शंस को देखेंगे, देखिए इसमें पूरा गायब कर दिया, सिर्फ एक लाइन बची है, इसमें एक लाइन गायब हो रही है, ये बात सही है। इसमें देखिए इसमें 3 लाइन गायब हो रही हैं, इसमें 2 लाइन गायब हो रही हैं, तो यानी जिसमें एक लाइन गायब हो रही है वही आंसर है, यानी बी इसका सही आंसर है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है कि 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में हो। तो साथियों उत्तर की ओर बैठे हुए हैं कितने, 7 व्यक्ति। आइए क्वेश्चन करते हैं कि वी जो है क्यू के ठीक दाईं ओर है। अब उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, तो इसका मतलब उनका बाएं किधर होगा, उनका बाएं होगा जैसे आप बैठे हो वैसे ही, बाएं, और इधर हो जाएगा दाएं। अब V जो बैठा है वो Q के ठीक दाईं ओर है, तो V जो बैठा है कहाँ बैठा है ये नहीं हमें, लेकिन V और Q जो है ठीक, V जो बैठा है Q के दाईं ओर है, सॉरी V जो बैठा है वो Q के ठीक दाईं ओर है और R के ठीक बाईं ओर है। कौन, V, तो R के ठीक बाईं ओर हो जाएगा ये, Q के दाईं ओर, R के बाईं ओर। P जो बैठा है वो R के ठीक दाईं ओर, P बैठा है R के ठीक दाईं ओर, P कौन, यहाँ आ जाएगा, तभी तो R के ठीक दाईं ओर हो जाएगा। S के ठीक बाईं ओर, तो P S के बाईं ओर, सही बात है। अब U जो बैठा है S के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, S के दाईं ओर, तो S का दाईं ओर किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, दूसरे स्थान पे कौन, U। अब U पंक्ति के किसी एक छोर पे बैठा, सही बात है, तो एक छोर पे ये बैठ गया। कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये बैठ के अंतिम छोर की बात करें तो एक छोर पे हो जाएगा दाएं छोर पे U और बाएं छोर पे Q हो जाएगा। अब बचा कौन, तो बचा साथियों इसमें T, तो T यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछा है कि S और U के बीच में कौन बैठा है, तो S और U के बीच में कौन बैठा है, तो S और U के बीच में बैठा है T, तो T इसका सही आंसर है। तो ये साथियों सिटिंग अरेंजमेंट से भी 2 क्वेश्चन आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और गुणा और भागित को परस्पर बदल दिया जाए तो आकृति, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, यानी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी। तो चेंज कर लेते हैं, तो प्लस की जगह माइनस कर दो, तो प्लस माइनस यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और जहाँ प्लस है वहाँ हो जाएगा माइनस, और गुणा की जगह भागित, तो ये तो भागित हो जाएगा और ये हो जाएगा गुणा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 90, तो 90 और 9 कितने हो जाएंगे, 99 और माइनस का 26, तो ये हो जाएगा 3 और 7 73, 73 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है सभी तार, ये कथन और निष्कर्ष का है, सभी तार केबल हैं, सभी तार रस्सियां हैं, कुछ रस्सियां स्टील हैं, तो निष्कर्ष कुछ स्टील तार हैं, कुछ रस्सियां केबल हैं। आइए इसको बना लेते हैं। तो ये कह रहा है कि सभी तार केबल हैं, तो सभी तार, T फॉर तार कर दिया है, हम क्या है सिर्फ और सिर्फ कोड करके करेंगे। तो सभी तार क्या है, केबल, तो तार जो है केबल के अंदर आ जाएंगे, और सभी तार रस्सियां हैं, तो सभी तार रस्सियां, तो जो रस्सियों के अंदर सभी तार आ जाएंगे,
एक मिनट साथियों। ठीक, तो ये R फॉर रस्सियों के अंदर आ जाएंगे। और सभी कुछ रस्सियां स्टील हैं, कुछ रस्सियां स्टील हैं, तो कुछ रस्सियां स्टील हैं, तो S फॉर स्टील। ये आपका डायग्राम बन गया है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो पूछ रहा कुछ स्टील तार हैं, क्या स्टील और तार का कोई संबंध दिख रहा है आपको? कोई संबंध नहीं दिख रहा, तो यानी ये हम कुछ कह नहीं सकते, तो डी सॉरी पहला गलत हो जाएगा। अब कुछ रस्सियां केबल हैं, कुछ रस्सियां केबल हैं। अब ये बताइए, ये जो पार्ट है, ये जो रस्सियों का पार्ट है वो केबल है कि नहीं? केबल है, यानी ये तो सही है। पहला क्वेश्चन गलत है और दूसरा सही है, यानी केवल सेकंड अनुसरण करता है, तो ये इसका सही आंसर है। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला है कि किसी निश्चित कूट भाषा में टेडी TEDI को 11 लिखा जाता है और SUCBO को 13 लिखा जाता है, तो दी गई कूट भाषा में बाई एक्स जे आई ए जेड एल, तो आइए कर लेते हैं। तो 11 कैसे आया? तो एक कंडीशन होती है पहली कंडीशन से कि इनका सबकी प्लस वैल्यू को ऐड करो और तब देख लेते हैं। तो 20 पहले पे कितना आता है, टी कितने पे आता है 20 पे, ई आता है 5, डी आता है 4 और आई आता है 9। तो 20 और 5 25, 25 और 4 29 और 29 और 9 38। अब 38 आ गया। अब 38 से हम 11 कैसे बना सकते हैं कि 3 + 8 बराबर 11। तो ऐसे ही ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। तो एस आता है साथियों 19, यू आता है 21, सी कितने पे आता है? तो सी आता है 3, बी आता है 2, वी आता है 22, ओ आता है 15। तो ये कितना हो गया? तो ये तो हो गया 20, ये कितना हो गया? तो ये हो गया तीनों तो 25 27 और ये हो गया 15। तो 20 और 47 हो गया, 47 और 15, 5 और 2 7, वो सॉरी 7 5 12, 4 1 5 1 6, 6 और 2 8, यानी ये तो इसका नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो 8 ही हो रहा है, तो ये कंडीशन तो नहीं हो सकती। सॉरी 20 नहीं, ये हो जाएगा 40। ठीक, 40 तो यानी 20 82 हो जाएगा। कितना? 82। तो ये हो जाएगा अपना 40 और 27 67 और 15 यानी 82। ठीक, और बाई मिस्टेक से 20 लिख गया था। तो ये भी कितना आ रहा है? तो ये भी 10 आ रहा है, यानी ये भी 13 नहीं आ रहा है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती। चलिए अब देखते हैं। तो टेडी इसमें कितने लेटर हैं? इसमें है 4, तो 4 में क्या ऐड करें कि कितना आ जाए? 11, तो 7 ऐड कर दें। इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लेटर है 6, तो कितना ऐड करें? तो इसमें भी 7 ऐड करें तब 13 आएगा। तो ऐसे ही इनकी लेटर 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कितने हैं 7, तो कितने ऐड करने पड़ेंगे? 7, तो कितना आ जाएगा? 14। 14 इसका सही आंसर होगा, ए इसका सही आंसर है। कुछ कुछ रेयर केस में जब हम पहली कंडीशन से किए तो वो भी होता है, बट इसके जो है जितने भी लेटर हैं उनमें 7 ऐड करके आ रहा है, तो ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये साथियों लास्ट क्वेश्चन है। तो एक सीरीज दी गई है, उसमें कुछ ब्लैंक प्लेसेस दिए गए हैं, यानी कुछ खाली स्थान दिए गए, उनको फिल करना है। तो आइए कर लेते हैं। तो इनकी कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20, यानी 20 लेटर हैं। तो कोशिश करते हैं कि 5 5 के पेयर बना लें। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, ये 5 5 पेयर बन गए। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन इसमें देखिए, टी से पहले क्या आ रहा है? यू आ रहा है, तो जहां टी से पहले खाली स्थान होगा वहां यू फिल कर दीजिए। यहाँ पे है, यहाँ पे फिल ही है, यहाँ की कोई पता नहीं। अब एक चीज और, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यू से पहले क्या आ रहा है? एल आ रहा है,
तो यू से पहले एल यहाँ आ जाएगा और यू से पहले या एल यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो के एल यू टी, तो के ये आ जाएगा के एल यू टी, तो के यहाँ भी आ जाएगा के एल यू टी, के एल यू टी। ठीक, तो ओ के एल यू टी, तो पूरी कंडीशन क्या है, ओ के एल यू टी, तो यहाँ ओ आ जाएगा। तो क्या फिल हुआ है, ओ एल के यू, तो ओ एल के यू और फिर ओ एल के यू के एल यू टी, तो लास्ट में यू टी आएगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ थर्ड इसका सही आंसर है यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ साथियों, यह लास्ट क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट करके बताएं। तो साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करके आप ज़रूर पूछिएगा। आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।